अरे बोल के तो जग अपनो कर ले। जय श्री राधे। ये जी तो चैत्र सहन के नगर तारे अरे तो या चित्र रत भूपाल जीता की चैत्रा ये जीतो ताकी चैत्रा बते सुता तो उसके सुनियो हाल ये जीतो उसके सुनियो हाल अरे सुता के जचिए एक दिन मन में सुता कर जचरे के दिन मन में जी तो अगर पिताजी जी तो अगर पिताजी अरे आज्ञा दे तो मैं जाऊं घूमने। परम सम्माननीय पितातुल बुजुर्ग युवा नौजवान साथियों एवं शक्ति स्वरूपा मेरी माता बहनों को हरि कीर्तन पार्टी रहरे का साधन प्रणाम। प्यारे सज्जनों, आप लोगों ने एक चौपाई सुनी होगी और पढ़ी भी होगी। कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। हमारी कथा का यही शीर्षक है कि रघु राजा ने अपने कुल में से क्या कार्य किए थे जिससे उनके कुल का नाम आज भी अमर है। तो प्यारे सज्जनों, एक चित्रसेन नाम का नगर था जिसके राजा थे चित्ररथ, और चित्ररथ राजा की कन्या थी जिसका नाम था चित्रावती। चित्रावती थोड़ी सियानी होती है तो सावन का महीना था, सुहावना मौसम हो रहा था। तो एक दिन अपनी सखियों से कहती है कि सखियों, आज तो कहीं वन घूमने का मन कर रहा है। प्यारे सज्जनों, उसकी सखियां कहती हैं कि हे राजकुमारी, हम तो चलने के लिए तैयार हैं अगर तुम्हारे पिताजी आज्ञा दे दें तो प्यारे सज्जनों, वो बेटी जाकर अपने पिता से किस तरह आज्ञा मांग रही है। क्या हो रहा है रे भैया? क्या हो रहा है भैया? ओ आज्ञा दीजे मोहि पिता, ओ आज्ञा दीजे मोहि पिता, ओ मैं तो पनगू मनकू जाऊंगे, आज्ञा दीजे मोहि पिता, ओ मैं तो पनगू मनकू जाऊंगे, आज्ञा दीजे मोहि पिता, ओ मैं तो पनगू मनकू जाऊंगे, आज्ञा दीजे मोहि पिता, ओ मैं तो पनगू मनकू जाऊंगे, आज्ञा दीजे मोहि पिता, ओ मैं तो पनगू मनकू जाऊंगे, आज्ञा दीजे मोहि पिता। हो संग सहेली मेरे संग में जावे, 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 ऋषि मुनि के दर्शन पावे, ऋषि मुनि के दर्शन पावे,
पाई से दे सखियों के ढंग आई उनसे यो बोले सकुमारी कहना क्यों कर रखी अवारी आज्ञा मोहे पिता ने दी है इतनी सुन सखिया चल गई है अरे चेतावत के संग में सारे संग सहेली जावे देख देख बाबन के शोभा फूल नहीं सब हो दिल रे तरह तरह का फूल के खुशबू आ रही है हर एक फूल मोर पपैया कोयल तेर लगाई रही है अरे तरह तरह का फूल के खुशबू आ रही है अरे के फूल मोर पपैया कोयल तेर लगा रही है अरे के तरह तरह का फूल के खुशबू आ रही है अरे के फूल मोर पपैया कोयल तेर लगा रही है और मधुमस्ती में घूमत डोल छोरे देखा खात पता कोई कोई फूल तोड़ के फेंक आपस में कर रही गिलवा चेतावत दिए चलती देखो कहानी कर रही है एक डेमक को मिलौटी मला ये मैं तो कर दे रही है उसमें रसियत भाषा कर आगे सुनियो हाल दी एकदम गोसा भयो बदन में नैना कर लिए लाल दी इतबत को जब देखन लागा आते होती सकुमारी तो जाने मैं आंधी और मेरे ठोकर दे मारी अब तुझे साप तो देंगो करने को फल पावेगी दुल्हन बनते माला नीचे तू भी दबा हो जावे ये पहला फेरा में कट जाए को तेरा पत को सी तो कोई न झेले रे बेगे पारी ओ बिस्वापी फेरा में कट जाए को तेरा पत को सी तो कोई न झेले रे बेगे पारी ओ बिस्वापी फेरा में कट जाए को तेरा पत को सी तो कोई न झेले रे बेगे पारी ओ बिस्वापी अरे सुन कर ये तने पहन पड़े नहीं चेहरा रोए सकुमारी ओ बाबा करियो बाप रे करे मत मोर से भारी ओ बाबा करियो बाप रे करे मत मोर से भारी अरे सुन कर ये तने पहन पड़े नहीं चेहरा रोए सकुमारी ओ बाबा करियो बाप रे करे मत मोर से भारी ओ बाबा करियो बाप रे करे मत मोर से भारी अरे सुन कर ये तने बहन पड़े नहीं चैन रोए सकुमारी ओ बाबा करियो बाप रे करे मत मोर से भारी ओ बाबा करियो बाप रे करे मत मोर से भारी अरे सुन कर ये तने बहन पड़े नहीं चैन रोए सकुमारी ओ बाबा करियो बाप रे करे मत मोर से भारी ओ बाबा करियो बाप रे करे
पर से यो कहिए मेरा बचन झूठ नहीं हो पिता क्यों रो रही है अब करने को बल भोग पापड़ी काया पे उतल करियो तपस्या बन आए गई तो यहाँ पे और दिख मत भोको से मारे बड़ जो मेरी आँख ने आंग से डर जा दिख मत भोको से मारे बड़ जो मेरी आँख ने आगे से डर जा दिख मत भोको से मारे जो मेरी आँख ने आगे से डर जा दिख मत भोको से मारे बड़ जा मेरी आँख ने आगे से डर जा दिख मत भोको से मारे बड़ जा मेरी आँख ने आगे से डर जा दिख मत भोको से मारे जा मेरी आँख ने आगे से डर जा दिख मत भोको से मारे बड़ जा और सोने का ये तनियो बात सहेली चेतावत से कह रही है चल बहना अब घर को चाल ना के दया कतई नहीं कछु होगी सो देखी जावे क्यों इतनी ज्यादा घबरावे तो बितना ने अंकल को कोई न में तन्हारो है जाने तो कह दई मगर कर आड़ो ऊपर मारो सखियों ने यो समझाई फिर करके सूरत लगाई है आती आते बास तुम्हारी कर रही सोच विचार रे क्या से क्या रच दई विधाता तीने बदला पार रे हाथ जोड़ी कर दई कलम मर मोरिया हालत में कौन करे जीवन भर तक रहूं कुंवारी या विद से पट नहीं चाहते इसो पतो हो तो मैं तो कतई घूमे बाकी अरे मन ही मन में बास कुमारी हे रे योड़ा हेरा ऐसो दे दियो साबर सिन मुझसे कोई न खावे पीड़ा गोरी बेटी को बाबुल कर दोष लगे मारो अरे कमो बोले बैठो बाबा जियो बोडाइयो बारो अरे के बारिया बेटी को बाबुल कर दोष लगे मारो अरे के बोले बैठो बाबा जियो बोडाइयो बारो अरे के बारिया बेटी को बाबुल कर दोष लगे मारो अरे के बोले बैठो बाबा जियो बोडाइयो बारो प्यारे सज्जनों अभी आपने सुना वो बेटी और अपने पिता से आज्ञा मांगती है तो पिताश्री आज्ञा दे देते हैं और कहते हैं कि हे बेटी वन घूमने के लिए तो चली जाइए लेकिन दिन छुपने से पहले और वापस आ जाइएगा। तो प्यारे सज्जनों वो बेटी अपनी सहेलियों के साथ में और उछल कूद करती हुई बनी में जा रही थी तो उसकी लात और एक डीम छड़े डिमोले में लग जाती है जिसको हम लोग बाहू कहते हैं। प्यारे सज्जनों उसमें सैकड़ों वर्षों से एक ऋषि तपस्या कर रहे थे तो उनकी तपस्या भंग हो जाती है और जैसे ही नेत्र खोलते हैं तो सामने राजकुमारी को देखते हैं और कहते हैं कि हे दोस्ता तू जवानी में अंधी हो रही है, तूने मेरी सैकड़ों वर्षों की तपस्या भंग की है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ तेरी पहली भंवरिया पड़ते ही तेरे पति का शीश कट के जमीन पे गिर जाएगा। प्यारे सज्जनों वो बेटी बहुत दुखी होती है और रिसीवर के चरणों में गिर जाती है और कहती है कि हे रिसीवर मैंने जानबूझकर गलती नहीं की है, मेरे से अनजाने में गलती हुई है। तो रिसीवर कहते हैं कि हे दोस्ता जा मेरी नजरों के सामने से चली जा। तो प्यारे सज्जनों उसकी सहेलियां और उस बेटी को समझाकर महलों में ले आती हैं। तो महलों में जैसे ही बेटी आती है तो बेटी के उतरे हुए चेहरे को देखकर और उसकी माँ उससे क्या कह रही है रे भैया, क्या कह रही है भैया? हेलो वो क्यों चेहरा भयो मलिन बता
सकुमारी रे भैया वो गोदी में लेके पूछ रही मैं तारी रे अरे क्यों चेहरा भरा मले न बता सकुमारी रे गोदी में लेके पूछ रही मैं तारी रे क्यों चेहरा भरा मले न बता सकुमारी रे गोदी में लेके पूछ रही मैं तारी रे क्यों चेहरा भरा मले न बता सकुमारी रे गोदी में लेके पूछ रही मैं तारी रे क्यों चेहरा भरा मले न बता सकुमारी रे गोदी में लेके पूछ रही मैं तारी रे कह रही मात क्या बनी बात बेटी को साथ बताए तो देख देख के मेरी छाती फट रही है अरे के को साथ बता क्या पन में घटना घट गई है अरे के को देख देख के मेरी छाती फट रही है अरे के को साथ बता क्या पन में घटना घट गई है अरे के को देख देख के मेरी छाती फट रही है अरे के को साथ बता क्या पन में घटना घट गई है कह रही मात का बनी बात बेटी को साथ बताए तो देख देख के मेरी छाती फट रही है अरे के को साथ बता क्या पन में घटना घट गई है अरे के को देख देख के मेरी छाती फट रही है अरे के को साथ बताए क्या पन में घटना घट गई है अरे के को देख देख के मेरी छाती फट रही है अरे के को साथ बताए क्या पन में घटना घट गई है जब यो बोलियो बास कुमारी कोई बात बताए दो मैं तारे जब यो बोलियो बास कुमारी तो बात बताए दो मैं तारे जब यो बोलियो बास कुमारी कोई बात बताए दो मैं तारे जब यो बोलियो बास कुमारी तो बात बताए दो मैं तारे बढ़तियो चढ़तियो बन के अंदर में पैदल जाए रही गेला में टका मोगे में ओ मैया मेरी ठोकर लगी अडमोला में उसमें कर दियो तपस्या कर रियो तेने पर ले पाड़ी ओ ये सो दे दियो साफ रहूंगी मैं जीवन भर कारी मारा के नीचे पतियों मरे सिर कटत धरन पे गिर जा कोई न झेले ओ मैया प्यार में जन्म गुजर जा ओ मैंने दिल की बात बताई दी या फिर से चिंता लग रही है मैंने दिल की बात बताई दी है या फिर से चिंता लग रही है सुन कर के ये तनी बात मातन बेटी गले लगाई बस आई बात के काज लाली तू ये तनी घबराई अरे बाबा जिनके बातन में तो नहीं अतली में
मिलन का करती देखो देना ध्यान जी करना चाहिए ब्याह सुता हमारे घर में भैया जवान हर देख ले ठिकाना कोई बढ़िया सो छोरी को ब्याह करा डोला देख ले ठिकाना कोई बढ़िया सो छोरी को ब्याह करा डोला देख ले ठिकाना कोई बढ़िया सो छोरी को ब्याह करा डोला देख ले ठिकाना कोई बढ़िया सो छोरी को ब्याह करा डोला देख ले ठिकाना कोई बढ़िया सो छोरी को ब्याह करा डोला देख ले ठिकाना कोई बढ़िया सो छोरी को ब्याह करा डोला देख ले ठिकाना कोई बढ़िया अरे ये तनियो सुन कर बारा जान तनक बेला नहीं किया चेतावत को वर देखन को भूपत वहां से चल दियो जगह जगह पर घूमत डोल तो समझ नहीं आवे कहीं पर घर पर मिल जावे तो नाता गोता लग जावे आगे चल कर एक राजा को सच गयो राजकुमार जी काने बाके करियो सगाई बन गयो नातेदार जी अपनी नगरी में आकर रानी को हाल सुनायो है पंडित देखो बुला महल में सायो तुरंत दिखायो है रुक गयो ब्याह करे ना तेरी हो गयो माड़ा भात जी चेत सहन नगरी में देखो आ गई तुरंत बारात जी अरे दूल्हे ठाड़ो तोरे सोचे पलैया ले डब से दूल्हे ठाड़ो तोरन तुझे 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 पलैया ले डब से दूल्हे ठाड़ो तोरन अरे तोरन मार दियो तोलन सखिया भासे धाई है कपड़ा पहना कर लाड़े को माड़ा ने जलाए सबने गचार करवाए दूल्हा दुल्हन बैठाए धर दियो गोरो पान में सरन आता चोरी करवाए कट गयो शेष तुरंत दूल्हे को धरनी पे गिर गयो भाई जब हाहाकार मचो भारी रोबा लागे सब नर नारी इसको साप चोट नहीं होवे राजा रानी बदला में आछो लगो कलंक सुधा से यहाँ से फेरा गुणगा में घर घर में चर्चा हो रही है शादी में भगदड़ मच गई है बादल छोड़ बरातियों भागे आपस में पतना में मारा नीचे दूल्हे मर गो अपना बिना मर आ जावे अरे ये दुल्हन तो पके है बिन बात सामने आगे आ छोरो को प्याओ बता राजकुमार को वो पारो पहले तो बढ़िया से शादी नहीं कर तो अरे फिर आया करके मारा नीचे क्यों मर दो अरे के पारो पहले तो बढ़िया से शादी नहीं कर तो अरे के फिर आया करके मारा नीचे क्यों मर दो अरे के पारो पहले तो बढ़िया से शादी नहीं कर तो अरे के फिर आया करके मारा नीचे क्यों मर दो भैया प्यारे सज्जन अभी आपने सुना वो राजकुमारी और महलों में वापस आ जाती है तो माँ उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर उससे पूछती है तो बनी का सारा वृतांत माँ को सुना देती है।
तो उसकी माँ कहती है कि हे बेटी, ऐसे बाबा जी तो दुनिया में बहुत घूमते हैं, आप तो रोटी पानी खाइए और मौज में रहिए। प्यारे सज्जनों, कुछ समय व्यतीत होता है, वो बेटी और सियानी हो जाती है, तो राजा और अपनी बेटी का रिश्ता तय कराते हैं। जैसे ही बारात आती है और पहली भमरिया पड़ती है, तो ऋषि के दिए हुए श्राप के अनुसार उसके पति का सिर कट के जमीन पे गिर जाता है। प्यारे सज्जनों, चारों तरफ हाहाकार मच जाती है, बारात अपने घर के लिए वापस चली जाती है। वो राजा थे तो उस बेटी का इस तरह से 7 जगह रिश्ता तय कर देते हैं और 7 के 7 पर खत्म हो जाते हैं। प्यारे सज्जनों, वो बेटी इतनी बदनाम हो जाती है कि उससे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। तो राजा और रानी बहुत दुखी होते हैं। तो एक दिन वो मन में विचार करते हैं और रानी अपने प्राणपति से कहती है कि हे प्राणपति, चलो हमें उसी ऋषि के पास में चलना चाहिए, हो सकता है वो हमें कोई उपाय बता दे। तो प्यारे सज्जनों, राजा और रानी उसी ऋषि के पास में पहुंच जाते हैं और जाकर और ऋषि के चरणों में गिर जाते हैं। ऋषि से उन्हें विनय करते हैं। तो ऋषिवर कहते हैं कि हे राजन, मेरा दिया हुआ श्राप तो मिथ्या नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक उपाय बताता हूं। आप कहीं जाकर के और अपनी बेटी का रिश्ता तय करके आइए। उसका जो कुलगुरु हो, उस वर का जो कुलगुरु हो, और जैसे ही शीश कटे वो अधपर में झेल ले और दोबारा धड़ पर रख दे, तो मैं कहता हूं वो जिंदा हो जाएगा। प्यारे सज्जनों, राजा और रानी ऋषि के पास से बहलों में वापस आ जाते हैं और राजा अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए फिर पूरी दुनिया में घूमते हैं, लेकिन फिर भी कोई रिश्ता तय नहीं करता है। तो राजा और रानी दुखी होते हैं और मन में विचार करते हैं कि हे दीनानाथ, अरे हमसे ऐसी क्या भूल हो गई, अरे कुंवारी कन्या को कोई अपने घर पे नहीं रख सकता है। तो प्यारे सज्जनों, एक दिन रानी के मन में विचार आता है और वो राजा से कहती है कि हे प्राणनाथ, आप अवधपुरी के लिए जाइए और वहां रघुराजा राज्य करते हैं। तो जाकर के आप रघुराजा से पहले 3 वचन भरवा लीजिए और फिर उन्हें सारा वृतांत बताइए, तो हो सकता है वो हमारी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। तो प्यारे सज्जनों, वो राजा अवधपुरी में पहुंच जाते हैं और जाकर रघुराजा से किस तरह उन्हें कर रहे होंगे। क्या हो रहा है रे भैया, क्या हो रहा है भैया? हो अर्ज सुनिया, हो अर्ज सुनिया, अवधपति राजा हो शरण थारे में आयो। हो मारी नयन लगयो नेक पार, हो दिल मेरो घबरायो। हो मारी नयन लगयो नेक पार, हो दिल मेरो घबरायो। अर्जी सुनिया, अर्जी सुनिया, अवधपति राजा शरण थारे में आयो। वो मारे नयन लगयो नेक पार, दिल मेरो घबरायो। वो मारे नयन लगयो नेक पार, दिल मेरो घबरायो। अर्जी सुनिया, अर्जी सुनिया, अवधपति राजा शरण थारे में आयो। तुम्हारे नयन लगयो नेक पार, दिल मेरो घबरायो। तुम्हारे नयन लगयो नेक पार, दिल मेरो घबरायो। अर्जी सुनिया, अर्जी सुनिया, अवधपति राजा शरण थारे में आयो। ओ मारे नयन लगयो नेक पार, दिल मेरो घबरायो। ओ मारे नयन लगयो नेक पार,
मारे नैया ने लगाइयो ने कपार दिल मेरा घबरायो सोनिया या बता पते राजा शरण तारे में आयो हमारे नैया ने लगाइयो ने कपार दिल मेरा घबरायो हमारे नैया ने लगाइयो ने कपार दिल मेरा घबरायो सोनिया या बता पते राजा शरण तारे में आयो मारे नैया ने लगाइयो ने कपार दिल मेरा घबरायो मारे नैया ने लगाइयो ने कपार दिल मेरा घबरायो सोता मेरी रह रही है बारे की चिंता मन लग रही है बारे घर में सोता मेरी रह रही है कुआरे आई की चिंता मन लग रही है बारे घर में सोता मेरी रह रही है बारे जाओ की चिंता मन लग रही है बारे घर में सोता मेरी रह रही है कुआरे प्याऊ की चिंता मन लग रही है बारे शादी करने बनाओ तारे भरने का तो ये बते मन पायो हमारे नैया ने लगाइयो ने कपार दिल मेरा घबरा हमारे नैया ने लगाइयो ने कपार दिल मेरा घबरा सोनिया या बता पते राजा शरण तारे में आया मारे नैया ने लगाइयो ने कपार दिल मेरा घबरायो मारे नैया ने लगाइयो ने कपार दिल मेरा घबरायो मेरे घर में सोता सयानी जाके सुने जरा कहानी काका प्याब करा दिया था फिर भी बने न कुछ भी दूल माड़ा नीचे आवे आते बागो सिर कट जावे हो तो ऐसियो भाइयों बदना बातें करते लोग तमा वो मेरे मारा जाय अब तूने बता मैं क्या करूं ओ मेरे महाराजा अब तू ही बता मैं क्या करूं ओ मेरे महाराजा अब तू ही बता मैं क्या करूं अरे तनिया सुन के रघु राजा जी क्षेत्र तक समझ आवे बहुत फेरा मैं गाओ चाहे मेरे प्राण निकल जावे अरे तनिया सुन के रघु राजा जी क्षेत्र तक समझावे बाजे बेड़ा मैं गाओ चाहे मेरे प्राण निकल जावे अरे तनिया सुन के रघु राजा जी क्षेत्र को समझ आवे बहुत फेरा मैं गाओ चाहे मेरे प्राण निकल जावे अरे तनिया सुन के रघु राजा जी क्षेत्र को समझावे बाजे बेड़ा मैं खाओ चाहे मेरे प्राण निकल जावे अरे ये तनिया सुन के क्षेत्र कली नगरी माने आयो है अपनी बेटे को या करके अष्टम ब्याह रचायो है अब पूरी से आए बराती दूल्हे बने आए रघु राजा संग में गुरु वशिष्ठ जी आए नगरी में बजरी बाजा दूल्हे को देख देख के नारियों के बाला के ये यहाँ पे जो मर भी आयो ये छोरे सातन खागे माला नीचे दूल्हे बैठो ओरे पे भेट ले बाजा करके रघु राजा को जाते कट गयो से सजे गुरु वशिष्ठ जी ढिंग में ठाड़ से हाथ में झेल लियो करे न पलकियो देर फटाफट वापस दर से जोड़ दियो जिंदा कर दियो रघु राजा को बन गए सारे बात जी चेतावत के संग में बान फेरा खाया साथ जी राजा रानी राजे हो गए सारे चिंता मिट गए
चल पे को त्यार भया, बस उसी से ढंग पहुंच गया। बाजा करके बाबा बासे क्षेत्रा बदले यो कहिए, मैंने तो मोए सापतियों पर मेरी शादी हो गई है। ये पति खड़ा मेरा डिंग में, मेरा खाया या का संग में, इतलिया सुन के रोल कर सके रोज बदल में छायो है। या के शादी फिर से हो गई, अब कतई नहीं खायो है। मैं पलट दो उल्टा पासा, तू कर न सकेगी घर वासा। तेरा तन पे हाथ लगा दई, तेरो बलवा मर जाएगो। पहले तो तन बचा लियो पर अब के श्राप से मिट जाएगो। फिर चेता बत घबराई, बन धरन पछाड़े खाई। रघुराया यो के बाला जो तेरी अकल गई मारे, मधुमक्खी के छाता में क्यों तेने हाथ दियो प्यारे। यम दोष नहीं कछु बाबा को, तेरा काम किया या बाको। बाड़ा ये रास्ता भोगे राम करे सो, कर को चाले बाबरी बेटे उदासी खो। बचताता आ गया मेलन में, अरे पन बनो बनायो काम बिगाड़ो मिलन में। अरे के दोनों बचताता आ गया मेलन में, अरे के पहले बनो बनायो काम बिगाड़ो मिलन में। अरे के दोनों बचताता आ गया मेलन में, अरे के पहले बनो बनायो काम बिगाड़ो मिलन में। अरे ढंगरिया पे जब राजा दूर दूर भागती, एक दिन चित्रावती बलमा से कहवती, सुन भरताल थारे दोनों हाथ जी, ओ मैं नहीं पुत्र मैं तो बनूं नहीं मात जी। तुम शादी करो हंसे हंसे के कराऊंगी, अपने ही हाथों से मैं दूल्हे बनाओ। ले आजो हम ले आजो, दूजे नार बंस तारो चल जाए गो। ले आजो हम ले आजो, दूजे नार बंस तारो चल जाए गो। ले आजो हम ले आजो, दूजे नार बंस तारो चल जाए गो। अरे ढंगया पे जब राजा दूर दूर भागती, चित्रावती बलमा से कहवती, सुनो भरताल थारे दोनों हाथ जी, होवे नहीं पुत्र मैं तो बनूं नहीं मात जी। तुम शादी करो हंसे हंसे के कराऊंगी, अपने ही हाथों से मैं दुल्हन बनाओ। ले आजो हम ले आजो, दूजे नार बांस तारो चले जाए गो। ले आजो हम ले आजो, दूजे नार बांस तारो चले जाए गो। ले आजो हम ले आजो, दूजे नार बांस तारो चले जाए गो। अपन सपा मनाए कर दैया, अब कताया गाली पड़ रही है। अपन सपा मनाए कर दैया, अब कताया गाली पड़ रही है। एक दिन भोप कामा में हो रानी के ढंग में आयो, संसार का धर्म निभा प्यारे बने सौ वचन सुनायो। जब हाथ जोड़ रानी बोले महाराज गजब क्यों करते, मत हाथ लगाइयो मेरे तन से क्यों बेमतलब में मरते हो। पैया कन देखो साप दियो क्यों भूल गया बेबातन को, क्यों मुँह को राण बनाते हो मैं पहले ही खाया सातन को। राजा ले कन्हैया मानी जब यो बोलियो बासे राने, राजा ने कन्हैया मानी जब यो बोलियो बासे राने। तुमसे बातों में बैठो जरा अपन
बाप हो जाकर मेलन में राजा ने हालत देखी है। अरे करानियो मरियो पड़ियो भगवान करियो कहने के अरे के जाकर मेलन में राजा ने हालत देखी है। अरे करानियो मरियो पड़ियो भगवान करियो कहने की है। अरे के जाकर मेलन में राजा ने हालत देखी है। अरे करानियो मरियो पड़ियो भगवान करियो कहने की है। और मेलन बाड़े राजा रोब या तो परले फट गई है। मेरी खातर यारानी ने अपनी जान गवाई दी है। अब मैं भी जिंदा नहीं रहूं उठा ले तलवार जी अपनी गर्दन के ऊपर वो करबाला को बार जी प्रगट हुए भगवान उसी हाथ वो पको पकड़ लियो। ए राजा तो क्यों मरता है फिर लोखे ने जाव दियो। जल्दी कर दे रानी तेरी और तो वरदान दो। चौथियो फेरे में आकर के मैं तेरे अवतार लूं। तेरा बेटा यज हो और यज के दशरथ राजकुमार दशरथ के राम रूप में मैं आकर लेंगो अवतार। अब तू तेरा राज चला तेरा सारा संकट काट दियो। चेतावत और रघुराजा ने करण प्रभु का पकड़ ली। हो जब खुशियों भया दोनों घर का भोलन की ओर पर सोचो दियो पेड़े में दशरथ गर्जन में शेरे राम ओयो पैरो राधा किसन का था को यही बेरा। पेड़े में दशरथ गर्जन में शेरे राम ओयो पैरो राधा किसन का था को यही बेरा। पेड़े में दशरथ गर्जन में शेरे राम ओयो पैरो राधा किसन का था को यही बेरा। और बोले राम लखन भगवान कथा को यही तो करो विश्राम। बोले राम लखन भगवान कथा को यही तो करो विश्राम। बोले राम लखन भगवान कथा को यही तो करो विश्राम। बोले राम लखन भगवान कथा को यही तो करो विश्राम। मंडल गाव रही गावे जय दंगल में गाय सुनावे गलती हो तो माफी चावे। और नहीं कथा को छेप वेद में नहीं पायो कोई पार। रे मंडल शरण तुम्हारी है चरणन को दो। कथा को नहीं तो समाप्त करेगा और नहीं है बाकी। अरे तो सब राजोर मिल के बोलो भूमिया बाबा के। अरे कथा को यही तो समाप्त करेगा और नहीं है बाकी। अरे के सब राजोर मिल के जय बोलो भूमिया बाबा की। अरे कथा को यही तो समाप्त करेगा और नहीं है बाकी। अरे के सब राजोर मिल के जय बोलो भूमिया बाबा की। अरे ये कथा को छेप वेद में नहीं पायो कोई बार। रे मंडल शरण तुम्हारी है चरणन को दास। कथा को नहीं तो समाप्त करेगा और नहीं है